नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कैंडिडेट्स के लिए मैं एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का जो लेवल है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे टाइम पे ये एग्ज़ाम इजी आता था, यानी मैंने 13th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन से आते थे, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ कम आते थे और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी 4-5 आते थे। अब आज के टाइम पे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, केस लॉ की संख्या बढ़ गई है, केस लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कुछ कम आ रहे हैं, है ना। घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कोई डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोई केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो वो डायरेक्ट, तो आपको पता ही है ना, ओपन बुक एग्जाम है, तो आप डायरेक्ट लेके भी जाते हो तो आपको वो 3 घंटे के पेपर में आप ढूंढ नहीं पाते हैं, है ना। तो क्या काफ़ी बच्चे वो जो मिनिमम मार्क्स हैं पास होने के लिए, जैसे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 45% मार्क्स चाहिए, तो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, मेरे टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम पासिंग मार्क्स भी कम हुआ करते थे, यानी 100 में से 40 नंबर जो भी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का लेके आएगा उसे पास डिक्लेयर कर देंगे, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 100 में से 35 नंबर पर पास किया जाता था। अब आज के टाइम पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 45% नंबर चाहिए 100 में से, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 100 में से 40% नंबर चाहिए। तो कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया, पेपर का लेवल भी बढ़ा दिया। अभी 19th ऑल इंडिया बार एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आप उसका पेपर उठा के देखेंगे, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। उस पेपर को भी 50-50 क्वेश्चन में 2 पार्ट में वीडियो बना दूंगा मैं, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो आप देखेंगे ना, तो वो पेपर बिल्कुल मतलब पहले के जैसा ईजी नहीं आया। ठीक है, पहले जो पेपर आता था उतना ईजी नहीं आया, उसमें कुछ लेंदी क्वेश्चन है, कुछ लंबे क्वेश्चन है, और सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कुछ कम है। ठीक है, तो हम लोग उतना डिस्कस करेंगे पेपर में, उतना किसी से भी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जितने में आप 3 घंटे के पेपर में किसी भी क्वेश्चन को ढूंढ सकेंगे, किस क्वेश्चन को किस चैप्टर के किस सेक्शन में ढूंढना है। ठीक है, अब मेरे पास ये सिलेबस है। अच्छा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे क्या है ना, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप लोग मतलब मेरे चैनल से जुड़े रहो, तो और जो भी 20th ऑल इंडिया बार एग्जाम आप लोग देने वाले हो तो उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, अब सिलेबस की मैं फ़ोटो खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप सिलेबस देखो इसका, टोटल इसमें 19 टॉपिक्स हैं। ठीक, 19 टॉपिक से 100 क्वेश्चन आने हैं। अब कल को मान लो ऑल इंडिया बार एग्जाम ने लेवल इंक्रीज करने के लिए मान लो माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी, वैसे करेगा नहीं माइनस मार्किंग, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या मान के चलो कल को बोल दिया कि बेयरेक्ट लेके नहीं आओगे, क्योंकि आप देखोगे नोटिफिकेशन जब आती है तो उसमें लिखा रहता है ऐसे बेयरेक्ट आपको कैरी करने हैं जिसमें नोट्स ना हो, बेयरेक्ट विदाउट नोट्स। मेरे टाइम पे ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं होती थी, यानी आप कोई भी बेयरेक्ट ला सकते थे। तो इसलिए पेपर से पहले अगर हम कुछ सब्जेक्ट को पढ़ लें, जो मेजर सब्जेक्ट हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, अगर हम उनको पढ़ लें तो हमारा ईजिली ये ऑल इंडिया बार एग्जाम पास हो जाएगा। अच्छा, जिन लोगों ने क्लासेस की हुई हैं, जैसे एलएलबी में क्लासेस की हुई हैं, या जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पेपर मतलब लिटरली हलवा सा है, मतलब ईजी है ना। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस में आ गए हैं पहले ही दिन से, तो या जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं की, तो उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा अब टफ होता जा रहा है। तो पहले से हम लोग देख लेते हैं, उन्हीं के लिए इजी होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ बने रहो। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन आएंगे, आईपीसी और बीएनएस मिला के, भारतीय न्याय संहिता मिला के 8 क्वेश्चन। आपको पता है कि अभी नए लॉ, क्रिमिनल लॉ आ चुके हैं अपने यहाँ पे, और 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स हो चुके हैं। ठीक है, अभी जो 19th ऑल इंडिया बार एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये बीएनएस आया था। आईपीसी के क्वेश्चन कम आए थे, बीएनएस के ज़्यादा आए थे। ऐसे सीआरपीसी के क्वेश्चन कम आए थे और बीएनएस से ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, तो आईपीसी से 8 क्वेश्चन आएंगे, सीआरपीसी और बीएनएसएस मिला के 10 क्वेश्चन, सीपीसी से 10 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल यानी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से 4 क्वेश्चन, फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन। इस तरीके से आप देखेंगे ना, टोटल 19 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक, तो 19 टॉपिक से टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। और नीचे एक 17 नंबर पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और आपका ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप मेजर सब्जेक्ट देखें, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और बीएनएस, सीआरपीसी के साथ बीएनएसएस, सीपीसी के बाद एविडेंस एक्ट के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट यानी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, फैमिली लॉ के 8 क्वेश्चन। उसके अलावा देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूं। पीआईएल हमने एडॉप्ट कहाँ से किया है? यूएसए से। इंडिया ने जो एडॉप्ट किया है वो यूएसए से लिया है। और इंडिया में पीआईएल के फादर कौन जाने जाते हैं, है ना, वो जाने जाते हैं जस्टिस पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती को पीआईएल का फादर बोला जाता है इंडिया में। ठीक, उसके बाद जो नीचे 17 नंबर पे है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके 8 क्वेश्चन। तो जब आप मेजर लॉ के क्वेश्चन जोड़ देंगे ना तो 70 बनेंगे, 70। अगर पेपर से पहले इतना पढ़ लिया ना
रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि किस क्वेश्चन को हम किस चैप्टर के किस सेक्शन में सर्च करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपको जो वो 3 घंटे का पेपर है ना एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पे आप इजीली 3 घंटे में पेपर दे के आप शांति से बैठोगे। ठीक है, उसके बाद अब जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मान लो मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आता है राइट टू रिलीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है सपोज, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है, पार्ट 3 में, और राइट टू रिलीजन 25 से लेकर आर्टिकल 28 में आता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में राइट टू रिलीजन डिस्कस किए गए हैं। तो जिस बच्चे को, जिस कैंडिडेट को इतना पता होगा ना कि पार्ट 3 में हमें इस क्वेश्चन को सर्च करना है, फंडामेंटल राइट से कोई भी क्वेश्चन आया पार्ट 3 में सर्च करना है, तो बस वो 3 या 4 सेकंड में आंसर ढूंढ लेगा उसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अच्छा, मेरे चैनल पे आप ऑल इंडिया बार एग्जाम के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे पेपर शेयर किए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर हैं और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। 19th ऑल इंडिया बार एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है उसको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे उसमें, 100 में से एक 50-50 क्वेश्चन की 2 वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो आपको पेपर का लेवल भी पता लग जाएगा। और इससे पहले जो पेपर हुए 18th ऑल इंडिया बार एग्जाम, 17th ऑल इंडिया बार एग्जाम, वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो पेपर का लेवल कैसा है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए और आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से स्टार्ट करेंगे और एक सब्जेक्ट पे हम लोग 5 से 6 वीडियो बनाएंगे, मतलब सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बहुत ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक इतनी नॉलेज चाहिए कि हम किस क्वेश्चन को किस सेक्शन में ढूंढें, जैसे 3 घंटे में हम 50+ नंबर ले लें। ठीक है, तो जहाँ तक है मेरा मैसेज आप तक कन्वे हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।